हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत बहुत अच्छे होंगे। तो आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं अपनी फार्माकोलॉजी सेकंड बी फार्मेसी फिफ्थ सेमेस्टर। जी हाँ दोस्तों, तो आज से फाइनली हम क्या करें, अपने फिफ्थ सेम की फार्माकोलॉजी को स्टार्ट करने वाले हैं। अब देखो, इस सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा बहुत आपको पहले से इंट्रोडक्शन पता होना चाहिए। अब देखो, ये जो हमारी जिंदगी में आया था, कब आया था, फोर्थ सेम में आया था। तो हम इसका जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको हम ऑलरेडी फोर्थ सेम में कवर कर चुके थे। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि उस वीडियो को जाके आप एक बार जरूर देख लेना, क्योंकि फार्माकोलॉजी क्या है, कैसे, ये सब बातें हमको जानना बहुत बहुत जरूरी है। अब बहुत लोग ऐसे होंगे, ये मैं क्यों बता रहा हूँ, देखो बहुत लोग ऐसे होंगे जो अभी अभी फिफ्थ सेम में आए हैं और उन लोगों ने फोर्थ सेम को बहुत ज्यादा लाइटली लिया होगा, हल्के फुल्के मतलब स्टडी नहीं की होगी अच्छे से। रीजन भी थे कि ऑनलाइन क्लासें चली थी, ऑनलाइन तो बहुत ही कम लोग स्टडी करते हैं, क्लास वगैरह पर ध्यान कम देते हैं। तो ये भी चक्कर था कि फोर्थ सेम में आपकी पढ़ाई बढ़िया नहीं हुई होगी। तो जो भी ऐसी प्रॉब्लम थी, यानी कि जो नए फिफ्थ में आए हैं, नया नया जोश आता है कि इस सेम में एकदम बहुत अच्छे से पढ़ाई करेंगे, टॉपर को पीछे कर देंगे, हम टॉप करेंगे, हम सारा कुछ पढ़ लेंगे, एक भी सप्ली नहीं लाएंगे। तो ऐसी बहुत सा जोश नया नया आता है फिफ्थ सेम में। तो इसको ठंडा मत होने दो, अच्छे से स्टडी करो। और पहले आप क्या करो कि फार्माकोलॉजी का जो इंट्रोडक्शन पार्ट था उसको आप जाके जरूर देख लेना। वो वीडियो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, क्योंकि इंट्रो जानना बहुत जरूरी है। और इसके बाद अगर हो सके, आपके पास इतना पोटेंशियल हो, तो फोर्थ सेम की यूनिट फर्स्ट और सेकंड, यानी कि फार्माकोडायनेमिक और फार्माकोकाइनेटिक वाली वीडियोस जाके आप जरूर देख लेना। क्या होते हैं ये, कैसे होते हैं, जो रिसेप्टर्स हमारे क्या होते हैं, यानी कि जो भी बेसिक फंडा था फार्माकोलॉजी का, वो हमने फोर्थ सेम की फार्माकोलॉजी में ऑलरेडी कवर कर लिया था। इसीलिए फोर्थ सेम की फार्माकोलॉजी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और जीपैट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत सारे क्वेश्चन वहां पर आते हैं। तो अगर आपके पास पोटेंशियल हो, आप देख सकते हो, तो उन वीडियोस को जाके भी आप जरूर देख लेना। सारी की सारी जो लिंक्स होंगी वो आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी जाएंगी। चलिए, तो अब बात करते हैं हम अपने फिफ्थ सेम की। यहाँ पर तो जो हमारी यूनिट है इसकी फर्स्ट है, उसका नाम हमारा क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो पहले हम क्या करेंगे, इस पूरी वीडियो का मतलब ये हमारी चैप्टर है ये वाला, इसका इंट्रो जानेंगे कि एक्चुअल में हम इस वीडियो में जो हमारा ये यूनिट है इसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, और उन पढ़ने के अंदर मतलब हमारे बॉडी में उसका क्या रोल है, रियल लाइफ में क्या रोल है, आखिर वो जरूरी क्यों है, आखिर ये टॉपिक हमारा फार्माकोलॉजी में क्यों दिया गया है, और दवाई पर्पज से और डॉक्टर के पर्पज से इन सबका क्या रोल है, मतलब सारा कुछ हम इसको जानने वाले हैं। अब अगर आपको याद हो तो एक वर्ड मैं आपके सामने बहुत यूज करता था, क्या था वो, बेस कंसेप्ट करना, या बेस क्लियर करना अपना, या कंसेप्ट क्लियर करना। ये चीजें आपने बहुत सुनी होंगी मेरे मुंह से। तो एक्चुअल में ये बेस और कंसेप्ट होता क्या है, देखो ये हमारा सिंपल क्या है कि आप जिस चीज को पढ़ने जा रहे हो उसके बारे में आपको सारा कुछ पता होना चाहिए। यही एक्चुअल में आपका बेस और कंसेप्ट कहलाता है। एग्जांपल के लिए ले लो, जैसे मैं हूं, जैसे आप ये ले लो, यही हमारा टॉपिक क्या है, फार्माकोलॉजी ऑफ ड्रग्स एक्टिंग ऑन कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो आखिर इस पूरी लाइन का क्या मतलब है, इसके अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, जो हम पढ़ने वाले हैं उससे हमको क्या क्या सीखेंगे, ये चैप्टर हम कंप्लीट कर लेंगे तो हमको क्या सीखने को मिलेगा, हम कितने एबल हो जाएंगे, कितने मतलब काबिल हो जाएंगे, और इसका रियल लाइफ में क्या यूज है, मतलब सारी इससे रिलेटेड जितनी भी बातें हैं वो सब आपको पहले से पता होनी चाहिए, जिससे जब आप इस यूनिट के बारे में स्टडी करेंगे तो आपको और भी ज्यादा इंटरेस्ट आ जाए। तो यही आपका एक्चुअल में बेस और कंसेप्ट क्लियर होता है। और अगर आपका ये क्लियर है तो आप अगर एग्जाम में मान लो इसके ऊपर आ गया और आपको इसकी सारी बातें बताएं, तो ऑटोमेटिक आप एग्जाम में इसके बारे में इतना लिख दोगे कि आप ऑटोमेटिक क्या हो जाओगे, पास हो जाओगे। तो यही सब हमारे फंडे कहलाते हैं, बेस और कंसेप्ट क्लियर करना। तो इस बार जो हम इन वीडियोस को लेते हुए चलेंगे तो सभी का आपका बेस भी साथ में एकदम वैसे तो क्लियर करते हैं, आपको साथ में सारा कुछ बताते हुए भी चलेंगे। तो ये जो हमारी यूनिट है इसमें हमारे टोटल 6 चैप्टर हैं। तो इन सभी चैप्टर के बारे में हम थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे। और जैसे ही हमारे ये 6, यानी कि हम ये समझो जो हमारे ये 6 चैप्टर होंगे और ये हमारी एक इंट्रो वीडियो है, इन सब की जो लिंक्स होंगी वो आपको जो भी 6 वीडियो होंगे इन सभी की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम डाल देंगे, जिससे आपको कोई भी कहीं ढूंढनी होगी, आप बस डिस्क्रिप्शन बॉक्स को क्लिक करेंगे, नीचे आपको जो भी आपको वीडियो चाहिए होगी आप उसको जाके देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो अब हम समझते हैं सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन। तो हमारा टॉपिक क्या है, एक्चुअल में जो हमारा मेन टॉपिक है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। तो हम समझते हैं कि ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एक्चुअल में होता क्या है। अब देखो, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम तो आपको पता है, बॉडी के कोई भी हमारे डिफरेंट सिस्टम होते हैं जो क्या करता है हमारी बॉडी में अपने परफॉर्म फंक्शन करते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए रेस्पिरेटरी सिस्टम है जो हमारी बॉडी में सांस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है। डाइजेस्टिव सिस्टम हमारी बॉडी में खाना पचाने के काम आता है। इसी तरह हमारी बॉडी में होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब ये जो हमारा वर्ड है ये हमारा 2 वर्डों से मिलकर बना है, एक हमारा कार्डियो है, एक हमारा वास्कुलर है। कार्डियो का मतलब होता है हार्ट और वास्कुलर का मतलब होता है ब्लड वेसल्स। अब आप सोच रहे होंगे ये ब्लड वेसल और हार्ट क्या है, वैसे जानते होंगे, लेकिन मैं आपको ऐसे बताता हूँ। जैसे ये समझो हमारी पूरी की पूरी बॉडी है, तो आपको पता है पूरी बॉडी के हर एक पार्ट में हमारा क्या होता है, ब्लड प्रेजेंट होता है। जैसे मान लो एग्जाम्पल के लिए, मान लो कभी सिर में कोई चोट वगैरह लगती है वहां से भी खून निकलता है, कभी पैर में कुछ लगे वहां से भी, अगर मान लो कहीं हाथ पे इधर चोट लगी वहां से भी, मतलब हमारे बॉडी में कहीं पर भी अगर कोई चोट लगती है, इंजरी होती है, वहां से हमारा लाल लाल रंग का खून निकलने लगता है, ब्लड निकलता है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि हमारी पूरी की पूरी बॉडी में क्या है, ब्लड प्रेजेंट है। आखिर वो ब्लड पूरी बॉडी में पहुंच कैसे रहा है, तो इसका आंसर हमारा क्या होगा, ब्लड
वेसल्स होगा। यानी कि वेसल्स के द्वारा ही हमारा जो पूरी बॉडी में ब्लड होता है वो हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। वेसल्स क्या होता है, आप लोगों ने पाइप देखे होंगे घर में, जिसके द्वारा कभी पानी को आप लगाते हो, खेतों में पानी लगाते हो, या आप कूलर में पानी भरते हो पाइप के द्वारा, या आप कभी छत पे या कहीं फिटिंग होती है आपके घर में, ये ऐसे पाइप लगी होती है। तो जो पाइप ये होते हैं, इसी की संरचना के हमारे होते हैं वेसल्स हमारी बॉडी के अंदर। अब ये वेसल्स आपको दिखेंगे कुछ इस तरह के होते हैं। अब इन वेसल्स का काम क्या होता है, ये वेसल्स हमारे कंटेन करते हैं ब्लड को, यानी कि ब्लड क्या होता है हमारे इनके होते हुए पूरी बॉडी में बहता है, और इन्हीं के द्वारा हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि सिर के ऊपर से लेके पैर के नाखून तक, पूरे में, नाखून को छोड़ दो, नाखून के अंदर तक पूरे में हमारा क्या होता है, यहाँ पर ब्लड प्रेजेंट होता है। और वो ब्लड हमारा बहता किसके द्वारा है, एक जगह से दूसरी जगह हमारा जाता किसके द्वारा है, इन ब्लड वेसल्स के द्वारा ही हमारा पूरी बॉडी में जो ब्लड होता है वो ट्रांसपोर्ट होता है। चलिए अब एक एग्जांपल समझते हैं। लेट करो आपके घर में पानी की पूरी फिटिंग हो गई, घर में अब हो गई या आप कुछ भी समझो, हाँ, आप मान लो खेतों में पानी देने जा रहे हो। एग्जांपल समझो, ये आपका खेत है एक पूरा, और ये खेतों के बीच में नालियां बनी हुई है जिसको आप पाइप बोल सकते हो, और ये आपकी क्या है, एक पंप लगी हुई है यहाँ पर। तो ठीक है, चलो यहाँ पे पानी हमारा इसमें बह रहा है, ये चीज़ हमको पता चल गई। ये हम लेट कर लेते हैं, हमारे पाइप हैं जो हमारे ब्लड वेसल्स की तरह हैं, और इनके अंदर हमारे यहाँ पानी बह रहा है। सिंपल सी बात है। चलिए अब मैं आपसे कहूँ यहाँ पानी पहुँच कैसे रहा है, आखिर में यहाँ तक पानी पहुँच, ऐसा तो नहीं है कि अपने आप पानी इसमें बहता रहेगा, किसी फोर्स के द्वारा ही तो बहेगा, किसी जब इसमें स्पीड जाएगी तभी तो बहेगा। तो ये सारा काम हमारा यहाँ पे कौन करता है, एक पंप लगी होती है वो करती है। यानी कि इस पंप का काम क्या होता है कि ये नीचे से प्रेशर के साथ क्या करता है, पानी को ऊपर खींचता है, और वो पानी फिर क्या होता है, इस पंप के द्वारा इसमें भरता है, और जब ये पूरा भर जाता है तो यहाँ से फोर्स लगता है और ये हमारा क्या लगने लगता है, आगे पानी बहने लगता है। कुछ सेम इसी तरह का हमारा जो है हमारे बॉडी के अंदर होता है। बॉडी में क्या हो रहा है यहाँ पर कि जैसे ब्लड वेसल्स तो हमारी पूरी बॉडी में प्रेजेंट है, और इनके अंदर हमारा ब्लड है वो चल रहा है, लेकिन उस ब्लड को स्पीड कौन दे रहा है, उस ब्लड को चला कौन रहा है। तो जो ब्लड हमारा मूवमेंट कर रहा है पूरी बॉडी में, वो हमारा किसके द्वारा करता है, हार्ट के द्वारा करता है। यानी कि जो हमारा हार्ट है वो एक्चुअल में एक तरह से कहें तो ये हमारी एक पंप हो गई या एक मशीन हो गई, और ये हमारे पाइप हो गए या ब्लड वेसल्स हो गए। तो ये हार्ट क्या करता है, ये पंप करता है, यानी कि ये क्या करेगा, जो हमारा ब्लड है उसको भेजेगा, और ये ब्लड हमारे क्या होंगे, इस ब्लड वेसल्स के द्वारा हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में जाते हैं। तो एक तरह से देखें तो हार्ट और ब्लड वेसल्स, इन दोनों का काम क्या हो रहा है, एक दूसरे के साथ ही मिलकर कर रही है। लेट करो हमारे पास ब्लड नहीं है तो भाई हार्ट का क्या काम है, और लेट करो हमारे पास हार्ट नहीं है तो ब्लड अपने आप इधर उधर जा ही नहीं पाएगा। तो देखा जाए तो हार्ट और ब्लड ये दोनों आपस में कंबाइंड होकर वर्क फंक्शन करते हैं, और इन दोनों को जो कंबाइंड स्टडी है उसी को हम क्या कहते हैं, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। यानी कि हार्ट और ब्लड वेसल्स के द्वारा एक जो पूरा सिस्टम मिलके बन रहा है उसी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं यहाँ पर, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब देखो एक मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है, खुद से बनाया मैंने, ऐसे आपको पूरा दिख रहा होगा। तो ये हमारा एक पूरा का पूरा सिस्टम है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। अब यहाँ पर आपको क्या दिखेगा, हाँ, ये बीच में हमारा क्या लगा हुआ है, हार्ट लगा हुआ है, और यहाँ पर ये हमारी ब्लड वेसल्स है। दो तरह की ब्लड वेसल्स होती हैं, एक आपको यहाँ दिख रही होगी ब्लू कलर की, और एक आपको दिख रही होगी जहाँ रेड कलर में। ब्लू कलर वाली जो हमारी होती है वो हमारी कहलाती हैं वेन्स, और जो रेड कलर वाली होती है हमारी कहलाती हैं आर्टरीज। अब इनका मैं डिफरेंस आपको अभी बता दूंगा, पहले आप सिंपल समझो, ये हमारा पूरा का पूरा फंडा होता है। अब हमको क्या करना क्या है कि इस हार्ट और ये जो हमारी ब्लड वेसल्स है इनके बारे में जो हमारी पूरी की पूरी स्टडी है, यही हमको इस पूरी की पूरी यूनिट में करनी है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, कि आखिर में हमारा हार्ट क्या होता है, हार्ट अपना काम कैसे करता है, उसके बाद जो हमारी ब्लड वेसल्स हैं ये अपना काम कैसे करती हैं, इसके अंदर कौन कौन सी हमारी बीमारी होती हैं, ये सबसे मेन होगा। यानी कि आप पहले जानेंगे कि हार्ट क्या होता है, ब्लड वेसल्स क्या होता है, इनके बारे में पूरी की पूरी आप नॉलेज जानेंगे। उसके बाद इसके अंदर अगर कोई बीमारी हो गई, जैसे मान लो हमारा हार्ट का काम क्या है कि हार्ट हमारा क्या कर रहा है पूरी की पूरी बॉडी में, जैसे ये हार्ट है, हार्ट क्या कर रहा है इस पूरी की पूरी बॉडी में इनके द्वारा, ये ब्लड वेसल्स के द्वारा पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में खून को पहुंचा रही है। अब मान लो कोई कमी हो गई हमारे हार्ट में, और हार्ट में कोई कमी होने की वजह से अब ये अपना काम सही से ना करे, तो हमारा यहाँ से ब्लड है पूरी बॉडी में नहीं पहुंचेगा, और अगर ब्लड नहीं पहुंचेगा तो हमारी बॉडी क्या होगी, अपना काम सही से नहीं करेगी। रीजन क्या है, क्योंकि जो हमारा ब्लड है वो हमारा ब्लड क्या कंटेन करता है, ब्लड हमारा कंटेन करता है ऑक्सीजन को और बहुत सारे न्यूट्रिएंट को, यानी कि जो हमारी बॉडी में एनर्जी क्रिएट करती हैं। अब आपको पता हो अगर तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी के लिए बहुत जरूरी पार्ट है, क्योंकि इसके बिना हम सांस नहीं ले सकते, और बिना ऑक्सीजन के इंसान ज्यादा देर जिंदा भी नहीं रह सकता। तो ऑक्सीजन हमारी बॉडी को, ऐसा नहीं आप सोचो कि केवल लंग्स में ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन हमें हमारी बॉडी के हर एक पार्ट में चाहिए। अगर किसी भी पार्ट में हमारी ऑक्सीजन नहीं पहुंचती है तो वो हमारी क्या करेगी, हाइपोक्सिया कॉज करेगी, और उसके द्वारा हमारी मतलब अगर ज्यादा देर ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो मौत भी हो जाती है। तो ऑक्सीजन एक वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इन अवर बॉडी, हमको चाहिए ही चाहिए। तो उस ऑक्सीजन को हमारी पूरी बॉडी के एक एक पार्ट में पहुंचाने का काम हमारी कौन करता है,
हार्ट और ब्लड वेसल्स करते हैं। इसलिए ये सिस्टम हमारा बहुत ज़्यादा वन ऑफ द मोस्ट इंपोर्टेंट सिस्टम हो जाता है और इसके बिना इंसान बिल्कुल भी नहीं जी सकता। ठीक है, तो आप इतना समझ गए होंगे कि हार्ट और पंप का काम, हार्ट और ब्लड वेसल का काम क्या है। हार्ट हमारा पंप करेगा ब्लड को, यानी कि ब्लड को ये भेजेगा किसके द्वारा, हमारे ब्लड वेसल्स के अंदर, और ये ब्लड वेसल्स क्या करेंगे, हमारी पूरी बॉडी में, यानी कि थ्रू आउट द फुल बॉडी हमारे क्या करेंगे, ये पहुंचाएंगे। और इस ब्लड के सारे हमारा क्या जाता है, इस ब्लड के अंदर हमारी दो चीजें जाती हैं, ऑक्सीजन जाता है, न्यूट्रिशन जाता है, और भी बहुत ज्यादा इसेंशियल चीजें जाती हैं जो हमारी बॉडी को जरूरत होती है। ठीक है, खाना पीना हो गया और भी कुछ भी चीज हो गई, ये सब चीजें हमारी कहाँ जाती हैं, ब्लड के थ्रू ही हमारी ट्रांसफर होती हैं। जैसे एक एग्जांपल समझो, मान लो आपने सिर दर्द के लिए आपने डिस्प्रिन खाई, अब आपने यहां से खाई तो आपके पेट में, लेकिन वो पेट के जाने के बाद आपके ब्रेन तक कैसे पहुंची, तो वो हमारे ब्लड के सहारे ही हमारी कहाँ है, वो ब्रेन में वो दवा का असर पहुंचता है हमारे ब्लड के सहारे। ठीक है, तो आप समझ रहे हैं ना, सारा कुछ हमारा जो है ब्लड पे डिपेंड होता है। अगर इसमें कोई कमी होती है तो हमारी बॉडी में ऑटोमेटिक सारी की सारी कमी आ जाती है। तो ये हमारा एक्चुअल में पूरा सिस्टम कहलाता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम। अब देखो, वैसे तो इसके बारे में बताने के लिए बहुत सारी बातें हैं, मुझे अभी कंट्रोल भी नहीं हो रहा, लेकिन ऐसा एक्चुअल में कि जो हमारे ये टॉपिक है इनके अंदर आप इन डेप्थ में सारी चीजें जानने वाले हैं। तो अभी मैं बस आपको ये इंट्रो मैंने आपको बता दिया। अब जो हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे उसमें हम एक एक करके इन सभी टर्म्स को जानेंगे कि हेमोडायनामिक क्या होता है, इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी क्या होती है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हाइपरटेंसिव, एंजाइनल, अरिथमेटिक और हाइपरलिपिडेमिक। तो ये सारे के सारे टर्म्स को हम जो है नेक्स्ट वीडियो से अपने कवर करते जाएंगे और अभी आपको सारा काम यहाँ पे पता चली गया होगा। बाकी एक क्वेश्चन है आप लोगों के लिए कि ये ब्लू जो हमारी वेन्स और आर्टरी, इसमें डिफरेंस क्या होता है। वैसे मैं इसको यहाँ पे मैंने लिखा भी है, तो इसको मैं क्या करूंगा नेक्स्ट वीडियो में जब आपको इन डेप्थ से पढ़ाऊंगा तब मैं इसका आंसर भी आपको बताऊंगा। अभी कितने लोगों को पता है वो क्या कर सकते हैं, इसका आंसर कमेंट्स में लिख के बताएंगे। चलिए, तो अब हम क्या करते हैं, अब एक एक करके हम इन सब के बारे में थोड़ा थोड़ा जान लेते हैं, जिससे हमें ये जब हम टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत ज्यादा आसानी होगी। तो हमारा पहला इसके अंदर चैप्टर आता है इंट्रोडक्शन टू हीमोडायनेमिक एंड इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो देखो, पहले इसमें दो चीजें पढ़नी है। पहला में आता है हीमोडायनेमिक, तो हीमो वर्ड से हमारा आता है ब्लड, और डायनेमिक का मतलब होता है एक तरह से मूवमेंट, या हम बोल सकते हैं एक्शन या मैकेनिज्म। तो सिंपल देखें तो यहाँ पर हम क्या पढ़ेंगे, मूवमेंट ऑफ ब्लड थ्रू आउट द बॉडी, यानी कि जो हमारा ब्लड है वो हमारी बॉडी में किस तरह बहता है, किन किन कौन कौन सी ब्लड वेसल्स में बहता है, कैसे बह रहा है, ये सब चीजों को हम किसमें पढ़ेंगे, अपने हीमोडायनेमिक के अंदर। फिर इसमें हमारा एक आता है इलेक्ट्रोफिजियोलॉजी ऑफ हार्ट। तो इसमें देखो, इलेक्ट्रो वर्ड से हमारा इलेक्ट्रिकल से कोई मतलब बिजली से रिलेटेड, और फिजियोलॉजी का मतलब एक तरह से बोले तो फंक्शन वगैरह होता है। यानी कि हम सिंपल बोले तो जो हमारा हार्ट है, हार्ट का एक्चुअल में काम क्या है, फंक्शन क्या है, कि ये हमारे ब्लड को पंप कर रहा है। यानी कि ये हमारा हार्ट है जो ब्लड को इस तरह भेज रहा है ब्लड वेसल्स में, और वो हमारी पूरी बॉडी में घूम रही है। तो आखिर जो हार्ट का काम पंपिंग का है वो अपना काम कैसे करता है, उसके पीछे क्या फंक्शन है, कैसे वो अपना काम कर रहा है, और क्या इलेक्ट्रिकल मतलब क्या इलेक्ट्रिकल चीज इसमें कहां से आ गई हार्ट में। तो ये सब बातों को हम जो अपने इस वाले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो हम सिंपल बोले तो इसके बारे में हम क्या बोल सकते हैं कि हाउ हार्ट वर्क, यानी कि हार्ट कैसे पंप करता है, और पंपिंग का मतलब क्या है, कैसे वो कॉन्ट्रैक्ट रिलैक्स करेगा। तो ये सब बातों को आप जो है नेक्स्ट वीडियो से हम इसमें कवर करेंगे। तो ये हमारा इसमें हम पढ़ने वाले हैं पहली। दूसरा हमारा इसमें टॉपिक है ड्रग यूज्ड इन कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो देखो, इसका मतलब क्या होता है, जैसे हमारा ब्लड का काम क्या है, कि ब्लड का काम है वो क्या कर रहा है हमारा, हार्ट का हमारा काम क्या है कि हार्ट हमारे ब्लड को पूरी बॉडी में सर्कुलेट कर रहा है। इसलिए जो हमारा कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है इसको हम सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से भी जानते हैं। तो अगर कहीं आपको सर्कुलेटरी सिस्टम नाम से मिले तो कंफ्यूज नहीं होना है। ठीक है, ये इसका काम होता है। तो यहाँ मैंने ये फंक्शन बता रखा है, इसको भी मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, थोड़ा सरप्राइज आपके लिए रहने दो। देखो, हार्ट का काम होता है कि उसका काम सिंपल है कि वो क्या करेगा, अपने ब्लड को पंप करेगा। अब किसी वजह से क्या होगा कि यहाँ हार्ट क्या होगा, अपना काम करने में फेल हो जाता है। तो ये कंडीशन हमारी कहलाती है यहाँ पर हार्ट फेलियर। अब फेल कैसे होगा, जैसे एग्जांपल समझो कि हार्ट जो अपना था वो अपना काम सही से नहीं कर रहा है, और एक ये रीजन हो गया। दूसरा हमारा क्या हो गया, मान लो हार्ट का काम है ब्लड पंप करना, लेकिन हमको ब्लड कुछ अत्यधिक मात्रा में चाहिए। यानी कि मान लो किसी वजह से चोट वगैरह लग गई, या हमारी बॉडी है जहां से खून हमारा, कहीं कहते हैं ना, आपने सुना होगा एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं तो ब्लड ज्यादा बह जाता है, कहते हैं ना ब्लड ज्यादा बह गया, अभी कमी हो रही है। तो उस टाइम पर क्या होगा, ब्लड ज्यादा बह गया। अब ब्लड ज्यादा बह गया तो वही ज्यादा ब्लड की सप्लाई की जरूरत है हमारी बॉडी में, और हमको ब्लड ज्यादा चाहिए, लेकिन हार्ट के पास तो लिमिटेड ही है ना। तो हार्ट अपना काम तो सही कर रहा है, लेकिन ब्लड की खुद ही कमी हो गई बॉडी में। तो ये दोनों रीजन की वजह से क्या हो जाता है कि हमारा हार्ट पे अब भाई जबरदस्ती हम और काम करवाएंगे तो यहाँ हार्ट पे ज्यादा लोड पड़ता है, और इस चक्कर में हार्ट हमारा क्या हो सकता है, फेल हो सकता है, अपना काम करना बंद कर सकता है। तो इसको हम बोलते हैं कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो ये हमारी दूसरी चीज है। अब हमको यहाँ पढ़ना क्या एक्चुअल में, कि इसमें हम कौन कौन से ड्रग्स अपने यूज कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपको बस हिंट दिया है, इसको मैं बहुत ज्यादा डिटेल्स में और बहुत ही अच्छे से आपको बताने वाला हूँ। अब जल्दी जल्दी लेके आऊंगा, बहुत ज्यादा मुझे भी इंटरेस्ट आ रहा है इन सब में। तीसरी हमारी यहाँ पे आती है एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स।
इसका सिंपल मतलब है, जैसे मान लो हमारी ये ब्लड वेसल्स है, इसके अंदर हमारा ब्लड इस तरह बह रहा है, किसी वजह से मान लो ब्लड वेसल्स हमारी कॉन्ट्रैक्ट हो गई, तो हमारा देखो सिंपल सी आप पाइप देखोगे ऐसे नॉर्मल जाएगा, लेकिन अगर पाइप को आप एक कोने से ऐसे दबा दोगे किसी से, तो प्रेशर हमारा इस तरह निकल जाता है। तो यहाँ क्या होगा, ये हमारा प्रेशर बढ़ गया। तो सेम तरह का हमारे यहाँ पर क्या होता है कि जो हमारा ब्लड प्रेशर है वो हमारा बढ़ जाता है, और ये ब्लड प्रेशर हमारा बढ़ेगा तो हमारी बॉडी में डिफरेंट कॉज करेगा। तो इस ब्लड प्रेशर को जो दवाई ठीक करेंगी उनके बारे में हम यहाँ पढ़ेंगे, एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के बारे में। तो ब्लड प्रेशर क्या होता है, कैसे होता है एक्चुअल में, ये भी मैं आपको बताऊंगा। अभी सिंपल समझो कि मान लो जैसे ये हमारी दीवारें हैं हमारे ब्लड वेसल्स की, यहां से हमारा ब्लड बह रहा है, तो ये इस दीवार से टकराएंगी, और जब वो इस दीवार पर टकराएंगी तो कुछ ना कुछ अपना प्रेशर क्रिएट करेंगी, कुछ ना कुछ फोर्स क्रिएट करेंगी, तो इसी फोर्स को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब मान लो ये दीवारें और पतली कर दें हम, तो भाई ये प्रेशर कुछ ज्यादा हो जाता है इस कंडीशन में, यहां पर ये लगेगा, तो इसको हम बोलते हैं हाई बीपी, यानी कि ब्लड प्रेशर बढ़ गया, और इसको ट्रीट करने के लिए कुछ कुछ दवाइयों का यूज करते हैं, उसको हम बोलेंगे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग। तो ये हमारे तीसरा हो गया। चौथा हम पढ़ेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग। तो एंजाइनल का मतलब होता है एंजाइना, और एंजाइना का मतलब होता है सीवर चेस्ट पेन, यानी कि जब चेस्ट में बहुत ज्यादा, सीने में बहुत ज्यादा तरह से पेन होने लगता है, तो ये हमारा कहलाता है कि एंजाइना डिसीज। और इसको ट्रीट करने के लिए जो हमारे ड्रग्स होते हैं उसको हम यहाँ बोलेंगे एंटी एंजाइनल ड्रग्स। अब ये होता क्यों है एक्चुअल में, तो इसका रीजन होता है कि हमारे जो ब्लड फ्लो है, यानी कि जो हमारा ये बह रहा था ये हमारा स्लो हो जाता है। अब सिंपल आप नॉर्मल समझो, अब ब्लड हमारा केवल बह नहीं रहा है, ब्लड का काम क्या है कि ये हमारी बॉडी में ऑक्सीजन को और भी न्यूट्रिशन को क्या है ले जाने का काम कर रहा है। अब अगर ब्लड हमारा स्लो बहेगा तो इसका मतलब क्या है, ये भाई चीजों को भी धीरे पहुंचाएगा। अब मान लो हमारे हार्ट में या हमारे पूरी बॉडी के लंग्स या और पार्ट्स में हमको ऑक्सीजन चाहिए, अब हमारा ब्लड क्या कर रहा है, स्लोली काम कर रहा है, स्लोली, तो ऑक्सीजन हमारा लेट पहुंच जाएगा, और इस वजह से हो सकता है कि हमारे जो बॉडी में बहुत ज्यादा डिसीज कॉज हो सकती है। तो ये सब हमारी कहलाती है एंजाइना, यानी कि हमारा ब्लड फ्लो कम हो जाता है, तो हमारी बॉडी में एक सीवर चेस्ट पेन होता है, और ये एक डेंजरस डिसीज है, तो इसका इलाज भी बहुत जल्दी कराना चाहिए। तो इसमें जो हम ड्रग्स यूज करेंगे जो इन बीमारियों को ठीक करेंगे वो हमारे कहलाएंगे एंटी एंजाइनल ड्रग। फिफ्थ हमारा इसमें आता है एंटी रिदम। वर्ड सुना होगा ना, रिदम। रिदम का मतलब क्या होता है, ऐसे धक 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 कोई चीज हमारी रिदम में चलती है, जैसे मान लो ऐसे गए फिर ऐसे फिर ऐसे 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 ऐसे। तो यहाँ पर रिदम से मतलब क्या है कि जो हमारा हार्ट है वो क्या करता है, पंप करता है, अपना पंपिंग कर रहा है, पंपिंग कर रहा है, अपनी नॉर्मल कर रहा है, लेकिन किसी वजह से क्या होगी, वो जो हार्ट की रिदम है वो बिगड़ गई, इरेगुलर हो गई। तो उसके बिगड़ने की वजह से या तो वो बहुत ज्यादा फास्ट हो गया, यानी कि हार्ट जो हमारा पंप कर रहा है बहुत तेज करने लग गया, या फिर बहुत ज्यादा स्लो हो गया। तो इस कंडीशन को हम यहाँ पर बोलते हैं एरिथमिक। तो यहां पर जो एंटी एरिथमिक का मतलब है जो इस बीमारी को क्या करेंगे, ठीक करेंगे, वो वाले ड्रग्स के बारे में हम यहां पर पढ़ेंगे। और इसका एक रीजन और है, यानी कि हमारे इलेक्ट्रिक इंपल्स क्या है, इसको मैं आपको तभी बताऊंगा जब मैं आगे आपको कवर करूंगा, अभी आप कंफ्यूज भी हो जाएंगे। लास्ट हमारे यहाँ टॉपिक आता है एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। तो जो हमारा लिपिडेमिक है, तो लिपिडेमिक में आपको एक वर्ड मिल रहा होगा लिपिड का। तो सिंपल समझो कि जैसे मान लो ये हमारे ब्लड वेसल्स हैं और यहाँ ब्लड है वो हमारा फ्लो कर रहा है। अब किसी वजह से मानो इस ब्लड के बीच में हमारे यहाँ पर क्या है, कोई लिपिड के छोटे छोटे पार्टिकल्स जमने लगे। लिपिड एक तरह से हमारा कोई फैट पार्टिकल्स हो गया, जैसे कोलेस्ट्रॉल वगैरह ये सब बढ़ जाते हैं ना हमारे, इन सबको भी मैं आपको तब डिटेल्स में बताऊंगा। तो ये चीजें हमारी यहाँ पे होंगी, जमा हो गई। अब सिंपल समझो यहाँ से ब्लड बह रहा है, आप मान लो किसी रास्ते से जा रहे हो, बीच में कोई खड़ा हो गया तो आपको डिस्टर्बेंस होगा, तो यहीं ब्लड बह रहा है, बीच में ये लग गए तो ब्लड को क्या करेंगे, डिस्टर्ब करेंगे बहने में। तो इस वजह से क्या हो जाएगा, हमारा जो ब्लड फ्लो वो रुकेगा और ये हमारे हार्ट अटैक और स्ट्रोक की कंडीशन को बढ़ा देते हैं। तो इस बीमारी को ठीक करने के लिए जो हमारे ड्रग्स यूज है उसको हम बोलते हैं एंटी हाइपरलिपिडेमिक ड्रग। और ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम यहाँ स्टडी करेंगे। तो ये हमारे टोटल 6 होंगे, तो इनको हम 6 अलग अलग वीडियोस में कवर करेंगे। कोई वीडियो लेंथी होगी, कोई छोटी होगी, इन सबको हम ऑटोमेटिक सारा कुछ कवर करेंगे। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे। आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी कोई कमी हो कुछ भी हो तो आप कमेंट करके हमें बता सकते हैं। बाकी मिलते हैं आपसे बहुत जल्द ऐसी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक फ्रेंड थैंक यू, टेक केयर, अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा। बाय बाय फ्रेंड, जय हिंद दोस्तों।